बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन अबाउट किया था, डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े थे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सेल शुरू करेंगे। हमारा जो कारी साहब था वो थोड़ा जज्बाती हो गया था आज, ठीक है, तो बस उसकी वजह से हम थोड़ा क्लास लेट हो गए, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे का पूरा जो है काम सही तरीके से करें। आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे डिटेल के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या शुरू करेंगे? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल याद रखें, जब भी आप लोगों के जहन में एक्सेल का नेम आए, ठीक है, हाँ ठीक है, अलग बना रहा हूँ, ठीक है, जब भी एक्सेल आपकी जहन में मतलब आए, ठीक है, तो एक्सेल के साथ आप लोगों के जहन में दो चीज़ें आनी चाहिए। एक को हम बोलते हैं कैलकुलेशन और दूसरे को हम बोलते हैं एनालाइजेशन, ठीक है। मतलब एक्सेल हम मेनली किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कैलकुलेशन, जितने भी हिसाब किताब का काम होता है वो सारा हम किस चीज़ से करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से करते हैं। और एनालाइजेशन का मतलब है रिकॉर्ड को अलग अलग करके प्रॉपर्ली एडजस्ट करना, उसको मेंटेन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? अब उसको हम बोलते हैं जी एनालाइजेशन, ठीक है। तो एक्सेल में हम क्या स्टडी करेंगे? सारी कैलकुलेशन और एनालाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ओपनिंग देखते हैं। तो जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं तो आप लोग एक कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और वो कीवर्ड हमारे पास है एक्सेल। तो हम आएंगे, विंडो बटन और आर प्रेस करेंगे, रन बॉक्स आ गया ना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिंपल एक्सेल हम लिखेंगे। जैसे ही आप लोग एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप लोगों की स्क्रीन में ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेल है। देखिए, इसमें जो है टेबल की शक्ल में आया, इसमें कॉलम्स है, ये रोज़ है, हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, और वही एनवायरनमेंट ने इतना कुछ रेंज जो है वो नहीं आया है, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज़ दैट जब आप लोग एक्सेल को ओपन कर ले, क्या कर ले आप लोग? ओपन। हम सबसे पहले स्टार्ट लेंगे फैसिलिटीज़ के ऊपर कि यार जी मैं एक्सेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मुझे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, मैं इसको किस तरह यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए, फैसिलिटीज़ जो है इसलिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमें बेस्ट जो है फ़ीचर्स प्रोवाइड करता है। और उन फीचर में कौन कौन सी फैसिलिटी है वो मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ऑटोफिल कंटेंट फैसिलिटी। सबसे पहले जो फैसिलिटी का नाम है वो क्या है? ऑटोफिल कंटेंट। उसकी जो शॉर्टकट है वो आपने याद रखनी है कंट्रोल प्लस एंटर की, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने एक्सेल को ओपन किया। आफ्टर ओपनिंग द एक्सेल आप लोग यहाँ पर एक एरिया को सेलेक्ट कर लें इस तरह से, ठीक है। मैं यहाँ पर देखिए, ये सेल है ना, इसके बीच आप लोग आए बिल्कुल सेंटर में, लेफ़्ट क्लिक को होल्ड रखें और इस तरह से ड्रैग कर दें। यहाँ पर मैंने एक एरिया सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लेकर रिजवान, ठीक है, और मैं यहाँ पर कंट्रोल बटन को होल्ड करता हूँ और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए ये सारे सेल्स में वो डेटा आ जाएगा। इस फैसिलिटी को हम कौन सी फैसिलिटी बोलते हैं? ऑटोफिल कंटेंट फैसिलिटी। ये इस्तेमाल होता है अक्सर बार बार, जब मतलब एक रिकॉर्ड को हम नहीं ऐड कर सकते। अब मेल है तो बार बार तो यहाँ पर मैं मेल नहीं लिख सकता, तो बस आप लोग उन सेल को सेलेक्ट कर दें यहाँ पर इस तरह से। देखें, मैं आऊँगा और ये सारे मेल हैं, कंट्रोल एंटर के साथ इस तरह आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये सारे फीमेल्स हैं तो यहाँ पर लिखो फीमेल, कंट्रोल एंटर। तो इस तरह से आप एक डेटा को फिल आउट कर सकते हैं। इसके इंशाल्लाह हम आगे और भी यूज़ सीखेंगे और उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो फैसिलिटी आती है उस फैसिलिटी को हम क्या बोलते हैं? वो हमारे पास है ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी। ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी के दो काम होते हैं, एक होता है विद कंट्रोल की, ठीक है, और एक हमारे पास है विदाउट कंट्रोल, कंट्रोल के बगैर और कंट्रोल के साथ, ये दो काम करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एरिया सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा अली, ठीक है, कंट्रोल एंटर के साथ मैंने फिल आउट किया। इसको हम बोल्ड भी करते हैं, इटालिक करते हैं। यहाँ से हम आते हैं, यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर भी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कलर भी दे देते हैं, स्टाइल भी दे देते हैं। इस तरह मैं पूरा डिज़ाइन करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल मैंने यहाँ पर बनाया है ना, मैं यहाँ पर इसको यहाँ से ले जाकर यहाँ पर छोड़ दूँ या यहाँ पर ला दूँ, तो उस फैसिलिटी को हम कौन सी फैसिलिटी बोलेंगे? ड्रैग एंड ड्रॉप। तो उसके लिए आपने इस ग्रीन लाइन के ऊपर आना होगा, इस तरह एक एरिया आ जाएगा, फिर आप लोग यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक को होल्ड कर लें और यहाँ से ड्रैग कर लें। देखिए इस तरह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ और जहाँ पर भी आपको चाहिए आप लोग वहाँ पर क्लिक करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। मुझे अगेन उसी लोकेशन पर चाहिए तो मैं वहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। ये विदाउट कंट्रोल है, कंट्रोल को मैंने होल्ड नहीं किया था। अब हम कंट्रोल को जब होल्ड करेंगे फिर ये कॉपी लेगा। देखिए, मैंने कंट्रोल को होल्ड किया और इसके ऊपर आता हूँ, तो अब अगर मैं कॉपी ले रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है? ये इसकी कॉपीज़ बना रहा है। क्या बना रहा है? इसकी कॉपीज़। तो जब भी आपने इस तरह एक डेटा की कॉपी बनानी हो तो वहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल करेंगे
और जब भी आपने जो है कंट्रोल के साथ इसको यूज़ करेंगे, और जब भी आपने कंट्रोल के बगैर इस्तेमाल करना हो तो तब आप यहाँ पर इस कमांड्स का इस्तेमाल यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी फैसिलिटी हो गई जिनको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी। फिर हमारे पास है स्पेसिफिक रिकॉर्ड सेलेक्शन। नेक्स्ट फैसिलिटी हमारे पास आती है एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना। उसके लिए हम Ctrl+A का इस्तेमाल करते हैं। अब ये टेबल है ना, मैं यहाँ पर इसके अंदर क्लिक करता हूँ और Ctrl+A प्रेस करता हूँ, देखिए सारा रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो स्पेसिफिक रीजन पर एक रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये कब हमारे पास काम आता है, मैं यहाँ पर लेट्स सपोज बहुत सारे सेल सेलेक्ट करता हूँ, 492 तक मैंने सेल सेलेक्ट किए, FELC मैंने लिखा और कंट्रोल एंटर। अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करूँ, तो इसका सिलेक्शन तो बहुत मुश्किल है क्योंकि आप यहाँ पर नीचे ड्रैग करेंगे और ये इतना ज़्यादा जो है आप लोगों का टाइम वेस्ट करेगा और फिर ये पूरा सिलेक्शन आप लोगों के पास होगा। तो देखिए ये ख़त्म भी हो गया है। इससे बेहतर ये है कि आप लोग क्या कर लें, आप लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर इसके अंदर एक क्लिक कर दें और Ctrl+A में जैसे ही प्रेस करूँगा पूरे के पूरे टेबल को ये क्या कर देगा, सेलेक्ट कर देगा। इस फैसिलिटी को हम कौन सी फैसिलिटी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जी कौन सी फैसिलिटी, स्पेसिफिक रिकॉर्ड सिलेक्शन की फैसिलिटी। तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट रिकॉर्ड में। फिर हमारे पास है ऑटो सम फैसिलिटी। ऑटो सम एक रिकॉर्ड को ऑटोमेटिकली जमा करना, Alt+= को आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, मैंने लिखा 5000, 3000, 2000, 4000। मैं चाहता हूँ कि इन सारे नंबर को जमा करके रिज़ल्ट ला दूँ, तो Alt= प्रेस करो और एंटर बटन प्रेस करो, देखें जमा होकर 14,000 आ गए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100, 100 एंड 200, ठीक है। तो ये कितने बनेंगे हमारे पास, 400, Alt= और एंटर, ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट आ गए, ठीक है। तो ये हमने आज के इस लेक्चर में 4 फैसिलिटीज़ कवर कर लिए, इसकी ओपनिंग सीख ली और इसका यूज़ सीख लिया कि इनको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।